जाएंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना को एक ही दिन शेष रह गया है। कवर्धा और कसडोल में 20 राउंड में मतगणना होगी। बता दें, पंडरिया में 19 राउंड में, सारंगढ़ में 17 राउंड में गिनती होगी और बिलाईगढ़ में 18 राउंड होंगे। भरतपुर सोनहत में भी गिनती बाकी है और विधानसभा क्षेत्रों में 14 राउंड में गिनती होगी और मतगणना को लेकर 33 जिला मुख्यालयों में तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खुल जाएंगे छत्तीसगढ़ में और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बता दें आपको, कल 90 विधानसभा सीटों के नतीजे आ जाएंगे। मतगणना 8 बजे से शुरू होनी है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों ने भी मतगणना हॉल में जाकर मतगणना प्रक्रिया के रिहर्सल का पूर्व अवलोकन किया है। बता दें, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देते हुए वहां पर सभी को तैयार कर रहे हैं। मतगणना हॉल में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, आईपैड, लैपटॉप, कैमरा सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सभी सामग्री ले जाना प्रतिबंधित होगा। बता दें आपको, मतगणना स्थल पर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। मनमोहन, जिस तरह से कल मतगणना शुरू होगी सुबह 8 बजे से छत्तीसगढ़ में पूरी 90 विधानसभा सीटों पर और ज्यादा समय अब रह नहीं गया है, तो किस तरह का अभी हम आपसे लगातार संपर्क में हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर का जो नजारा है वो अभी किस तरह का दिखाई दे रहा है, कितनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई और छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था दूसरे राज्यों की जो सुरक्षा व्यवस्था उससे कितनी अलग और अहम दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण निर्विवाद रूप से छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो चुनाव संपन्न हो गए हैं। वो अब फैसले की घड़ी कल आने वाली है और हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की, जहां पर इस बार हमने देखा है कि जो विधानसभा चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अब फैसले की घड़ी कल आ रही है और ऐसे में जो मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वो इसलिए सबसे अलग कहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डर इस बात का भी रहता है कि अगर आप चुनाव संपन्न करवाए हैं और चुनाव के बाद मतगणना को लेकर जो फैसले आते हैं उसमें भी जो नक्सली है वो कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। तो इस बार जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उस स्ट्रांग रूम को पूरी तरीके से सीआरपीएफ, सीएएफ के जो जवान हैं वो अपनी सुरक्षा में रख लिए हैं और अपने कब्जे में रखा है और 3 लेयर में जो स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है उसकी निगरानी हो रही है और कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कल छत्तीसगढ़ की किस्मत का, भाग्य का फैसला कल होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि अब मतगणना जो होगी उसमें किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के नजरों से जो सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और इनके साथ साथ स्थानीय जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है स्ट्रांग रूम का। और जब कल मतगणना होगी तो सबसे पहले 6 बजे मतगणना स्थल पर कर्मचारी और मीडिया कर्मी और स्थानीय जो प्रत्याशियों के एजेंट है वो पहुंचेंगे। सबसे पहले मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल के बाद सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी। और इस बार बता दूं कि कवर्धा और कसडोल में अब 20 राउंड में मतगणना होने हैं और बाकी विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 14 राउंड में मतगणना हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंडरिया में 19 चक्र में मतगणना होगा, सारंगढ़ में 17 चक्र में मतगणना होगा, बिलाईगढ़ में 18 चक्र में और भरतपुर और सोनहत में 15-15 चक्र में मतगणना होगी, गिनती होगी, राउंड उस हिसाब से होगा। देखिए, मतगणना की तैयारियों की बात करें
तो इस बार सबसे अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और कहीं ना कहीं जो स्ट्रांग रूम है उसको सील करने के बाद सभी की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है, हालांकि अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपने लोगों को वहां पर तैनात किए हैं और चुनाव आयोग और स्थानीय जिला प्रशासन किसी भी तरीके से कोई विवाद न हो उसे लेकर लगातार जो प्रशिक्षण है वो भी दिए हैं अपने मतगणना अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम तैयारियों की बात करें तो जिस तरीके से मतगणना स्थल में क्या व्यवस्थाएं होनी है और किस तरीके से जो मतगणना होगा और प्रत्येक टेबल में क्या व्यवस्थाएं होगी, इसके साथ साथ जो स्ट्रांग रूम को सीसीटीवी कैमरे की और सुरक्षा कर्मियों के नजरों से उसको रखा गया है। देखिए, सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, अब चुनाव आयोग भी चाहता है कि शांतिपूर्ण और निर्विवाद रूप से मतगणना संपन्न हो जाए। जी मनमोहन, जिस तरह से आपसे जानकारी मिल रही है, हम ये भी जानना चाहेंगे जो 3 लेयर की बात अपन कर रहे हैं, जो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है, इसमें पहली लेयर और दूसरी और तीसरी लेयर के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए और ये भी बताइए कि जो डाक मत पत्र हैं, सबसे पहले गिनती क्या डाक मत पत्रों की होगी? बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में चुनाव आयोग ने जो दावे किए थे और दावे के अनुसार जो चुनाव है वो बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कहीं हम राजधानी रायपुर की ही बात करें, राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा सीटों पर सबसे कम मतदान प्रतिशत आए। लेकिन जो स्ट्रांग रूम को जो सुरक्षा के घेरे में जवानों ने रखा है, 3 लेयर में इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था जो चुनाव आयोग है या स्थानीय जिला प्रशासन पर कोई प्रत्याशी या कोई राजनीतिक पार्टी उंगली ना उठाए। मतदान एक ऐसा विषय है और मतगणना एक ऐसा विषय है जिसमें विवाद होते हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से इसे संपन्न कराने के लिए जो तैयारियां की गई है और मतगणना में लगे कर्मचारियों को लगातार जो प्रशिक्षण दिया गया है, जो ट्रेनिंग दी गई है, एक एक चीज को बारीकियों से समझाया गया है कि किस तरीके से मतगणना में जो वीवीपैट मशीन से मतगणना करनी है, इसके साथ साथ जो प्रत्याशियों के एजेंट वहां पर रहेंगे उन्हें किस तरीके से जानकारी देनी है, मीडिया को किस तरीके से जानकारी देनी है, ये तमाम विषय, छोटे से छोटे विषय को बारीकियों से समझाया गया है। और अब कुछ ही आज कल ही फैसले आ जाएंगे और तमाम जो तैयारियां हैं उसका लगातार अब भी जिला के जो कलेक्टर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिले के आला अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई अव्यवस्था अछूत न हो। जी निश्चित रूप से मनमोहन, जैसे कि मतगणना शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर सभी इसमें जुटे हुए हैं और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कैमरे की निगरानी से की जाएगी। और अगर हम बात करें प्राधिकार पत्र अनिवार्य मीडिया सेंटर्स के लिए, जो कि मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरी जनता को पता चलेगा कि किस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, तो मीडिया कर्मियों के लिए किस तरह की व्यवस्था वहाँ की गई है? सर, इस मीडिया बनाया गया है ताकि जो जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया कर्मियों को बकायदा पास जारी किया गया है और उसमें दिशा निर्देश दी गई है कि मीडिया कर्मी अगर मतगणना स्थल के अंदर जाते हैं तो वो मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। देखिए, अगर उन्हें विजुअल बनाने हैं या कुछ और जानकारियां उपलब्ध करानी है तो वो उसके लिए उन्हें बकायदा कैमरे लेके जाना पड़ेगा और जाना होगा, अनिवार्य है। और इसके साथ साथ अगर आप वहाँ की जो जानकारी एकत्रित करते हैं तो बकायदा कॉपी और पेन में जानकारी एकत्रित करेंगे। किसी भी प्रकार का आपको मोबाइल फोन लेके अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी जहाँ पर गणना स्थल। ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो बकायदा मीडिया कर्मियों को दी गई है और इसके लिए देखिए, आज सभी जिला मुख्यालयों में जिले के जो कलेक्टर हैं वो मीडिया कर्मियों को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे, मीडिया से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे क्योंकि मीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इसमें मतगणना में। तो अब जो दिशा निर्देश हैं, हालांकि मीडिया कर्मियों को पास दी गई है, उसमें जानकारियां लिखी गई है, लेकिन जो जिले के कलेक्टर हैं वो आज 1-to-1 चर्चा करेंगे मीडिया कर्मियों से और तमाम जो जानकारियां हैं, जो दिशा निर्देश हैं वो मीडिया कर्मियों को बताएंगी। जी
मनमोहन, ये तो बात रही कि सुरक्षा व्यवस्था की और कल की मतगणना की। अगर हम बात करें एग्जिट पोल के रुझान के बाद राजनीतिक दलों द्वारा जो अलग अलग दावे कर रहे हैं, वहां पे अब जानते हैं कि मतगणना के ठीक 2 दिन पहले ही एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल अलग अलग दावे बता रहा है। अलग कोई चैनल अलग बता रहा है, कोई चैनल अलग बता रहा है। और राज्य में जो 2 चरणों में 7 नवंबर 17 नवंबर को जो चुनाव संपन्न हुए और अब मतगणना का दिन भी आ गया, उसके पहले ही एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, कहा उसको देखते हुए जो वहां राजनीतिक दल है कांग्रेस भाजपा और जो उनका स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरह की एक्टिविटी नजर आ रही है? सनिशा, एक बात बता दूं, एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद भी कांग्रेस की बात करें या फिर हम बीजेपी की बात करें, दोनों राजनीतिक पार्टी जीत का दावा दम भर रही है। दोनों राजनीतिक पार्टी का दावा यह है और वो लगातार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे से सबसे अलग पलट होगा, मतलब जो परिणाम आएंगे वो अलग होंगे। देखिए, हालांकि एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो कहीं अन्य जो चैनलों में 65 दिखा रहा है या फिर 75 दिखा रहा है, तो उनका क्या है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसके विपरीत, उससे ज्यादा भी कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया है कि एग्जिट पोल के नतीजे से उलट परिणाम सामने आएंगे। 3 तारीख को क्लियर होगा कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता से बाहर होगा। बहरहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद भी दोनों राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से दम भर रहे हैं और जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का दावा है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 75+ का जो लक्ष्य लिया गया है 75 के पार होगा। देखिए, एग्जिट पोल का सर्वे तो अपने हिसाब से अलग अलग न्यूज चैनलों ने निकाला है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की जनता किसके सर पर तार हनाती है, ये जीत का सर हनाती है, कल ही क्लियर होगा। और जिस तरीके से परिणाम हमने देखे हैं, छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को 15 सीट में ही बीजेपी सिमट गई थी, लेकिन इस बार का जो परिणाम है या कांटे का जो टक्कर है वह छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। कांटे की जो टक्कर है इसमें जल्दबाजी होगा यह बताना कि किसी राजनीतिक पार्टी है वो कितने सीट में होगी। एग्जिट पोल सामने आए हैं, लेकिन बीजेपी भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि उसकी बीजेपी की कितनी सीट प्रदेश में आएगी। हालांकि कांग्रेस लगातार दम भर रही है, 70 सीट 75 सीट या फिर 65 सीट आएगी। हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी के आला नेता या कांग्रेस के हम तो भर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद कर रखा है। कल ही इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के भविष्य का फैसला का जो धुंध छटी हुई है वो क्लियर हो जाएगा। जी मनमोहन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल एक अनुमान होते हैं, एग्जैक्ट पोल कल आएंगे, क्योंकि एग्जिट और एग्जिट दोनों में जरा सा ही फर्क है। तो एग्जिट पोल की बात कल हो जाएगी और एग्जिट पोल पहले ही आ चुके हैं। और मनमोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल टीएस सिंहदेव ने भी ये कहा है कि जो भी फैसला होगा आला कमान तय करेगा, क्योंकि जो 2.5 साल का जो पिछले 5 सालों में 2.5 साल का जो अनुभव रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, रिश्तों में तनाव भी पैदा करता है। तो टीएस सिंहदेव तो सीधे मुकर गए हैं मनमोहन, और वो कुछ कहना नहीं चाह रहे थे मीडिया के सामने, उन्होंने सीधे ये बात बोल दी कि जो भी तय होगा आला कमान तय करेंगे। तो आपस में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में जो तनातनी है वो तो साफ सामने दिखाई दे रही है। मनमोहन, बिल्कुल सनिता, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए, सत्ता प्रदेश में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस को 15 साल का वनवास खत्म कर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और बम्पर जीत के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश में कमान सौंपा गया। लेकिन जैसे ही 2.5 साल हुआ उसके बाद प्रदेश में मीडिया के में सुर्खियां यह चली कि अब 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं जो गुटबाजी भी कांग्रेस में देखी गई, और गुटबाजी कांग्रेस में चरम सीमा पर है, यह इससे कोई बिल्कुल अछूता नहीं है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा है जब 2.5 साल का, देखिए छत्तीसगढ़ की बात दिल्ली में गूंज रही थी। हमने देखा है दिल्ली में जब एक कार्यक्रम, एक विरोध प्रदर्शन हुआ केंद्र सरकार के खिलाफ, तो वहां पर एक नारे लगाए गए थे, और उस नारे के बाद ही 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरी। दिल्ली की बात कहूं, दिल्ली में एक नारा उस समय चला था
छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, यह नारा आने के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरवट ली कि दोनों, भूपेश बघेल की बात करें या फिर टीएस सिंहदेव की बात करें, दोनों में कहीं ना कहीं तनातनी की स्थिति भी देखी गई, मनमुटाव देखा गया और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी नुकसान भी होता दिखा। लेकिन जो आला कमान है वो इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं जो निर्णय लेने की बात करें तो निर्णय बहुत ही विलंब से लिया और अंतिम में खुद टीएस सिंहदेव ने अपने मंत्री पद के, पंचायत मंत्री से भी इस्तीफा त्याग पत्र दे दिया। और अब भी बयान होता है, खुद जो टीएस सिंहदेव बयान देते हैं और अब भी वो अपने बयान पर कायम है और उनका कहना है कि कौन क्रिकेट टीम का या फिर इशारों में उनका यह कहना रहता है कि कौन कप्तान बनना नहीं चाहता। और कल ही उन्होंने बयान दिया है टीएस सिंहदेव कि वो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी तय करेगी, तो वो बिल्कुल बनने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो इस बार सबसे अलग देखी जा रही है। 2.5 साल के फॉर्मूले में दोनों जो बड़े नेता हैं उनमें गुटबाजी भी देखी गई। इस तरीके के आलम है उसे संभालने के लिए खुद जो बड़े नेता हैं उन्हें इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा था। अब देखना होगा कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो कितनी सीट के बाद जीत लेकर आती है। इसे प्रदेश की कमान संभाला जाएगा या तो आला कमान के फैसले ही बता पाएंगे। जी मनमोहन, जो ये बात हो रही है कि जो मनमुटाव सफाई उन्होंने दी है, मनमुटाव के बाद जिस तरह से उन्होंने 5 साल खींचतान करके निकाले हैं, अगर हम बात करें फिर से एग्जिट पोल पर, तो एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ने तो ये कहा है कि अभी 6-7 सर्वे ही हुए हैं, हमने 75 पार का लक्ष्य रखा था और एग्जिट पोल कुछ भी हो सकते हैं, सरकार हमारी ही बनेगी, ये बात कही है। और अगर सूत्रों के अनुसार यदि ये भी बात पता चली कि परिणाम करीब ही रहे मनमोहन, तो कांग्रेस अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बेंगलोर भेज सकती है। देखिए, कांग्रेस ऑपरेशन जो लोटस चल रहे हैं उस पर भी कांग्रेस लगातार ध्यान रखी है और कांग्रेस बिल्कुल किसी भी तरीके से जो अपॉर्चुनिटी है जो वो है उसे गंवाना नहीं चाहती। हमने देखा है मध्य प्रदेश में जो हालात पैदा हुए और कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। ऐसे में सबसे पहले प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। हालांकि इस पूरे मामले जो बीजेपी है वो लगातार कह रही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस बिल्कुल एक नहीं है। लेकिन बीजेपी में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को फोकस नहीं किया गया पूरे चुनाव में और सीधे कमल छाप कहें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। तो ऐसे में जो दावा किया जा रहा है, कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, देखिए दोनों राजनीतिक पार्टी अब जो चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब परिणाम सामने तो कल तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑपरेशन लोटस को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है कि जो सीधे जैसे ही कोई भी विधानसभा में प्रत्याशियों का जो जीत आ जाता है या जीत प्रमाण पत्र लेकर सीधे प्रत्याशी राजभवन जो विधायक के जो जीत उम्मीदवार हैं वो सीधे राजीव भवन पहुंचने की बात कही जा रही है। मतलब कांग्रेस को भी डर सताने लगा है कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस में कांग्रेस का जो समीकरण है वो न बिगड़ जाए। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं चिंता तो है ही, लेकिन देखने वाली बात होगी कल चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद क्या स्थिति बनती है, क्या तस्वीर सामने आती है। जी मनमोहन, आखिरी सवाल आपसे कि क्या जो कांग्रेस नेता हैं अभी छत्तीसगढ़ में सभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसमें शामिल है, कि क्या उन्होंने एक बैठक बुलाई है ठीक मतगणना से पहले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सनी साहब, मतगणना के ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में खुद जो पीसीसी के चीफ रहेंगे अमृत साहू रहेंगे और इस बैठक में कुमारी शैलजा भी रहेंगी। तो इसके क्या मायने निकलते हैं मनमोहन, इस बैठक के क्या मायने निकाले अपन? देखिए, बैठक के कई सारे मायने भी निकाले जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतगणना के ठीक पहले जो बैठक हो रही है, इस बैठक के 2 मायने हैं। अगर चुनाव परिणाम में कांग्रेस की बढ़त मिलती है तो जो दिशा निर्देश दिया गया, क्योंकि मतदान के बाद
सभी प्रत्याशियों को राजीव भवन बुलाया गया था और सभी प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दी गई थी। अगर मतगणना होती है, जहां भी कांग्रेस जीतती है, तो सीधे जो प्रत्याशी है, जो जीत के जो उम्मीदवार हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, उन्हें जीत का प्रमाण पत्र लेकर सीधे राजीव भवन पहुंचना है, या फिर उस पर राजीव भवन पहुंचने के बाद जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, वो फैसले लेंगे। आज फैसला में क्या कुछ सामने आता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन अगर प्रत्याशी जीतने के बाद तुरंत अपने समर्थकों के साथ थोड़े बहुत मिलने के बाद वो सीधे राजीव भवन पहुंच रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस को भी डर सताने लगा है। सभी जीत के प्रत्याशियों को राजीव भवन लाकर कांग्रेस एक तरीके से उन्हें अपने कब्जे में रखना चाह रही है। यह स्पष्ट अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरीके के जो बैठक में जो निर्णय होगा, आज रात 8 बजे जो बैठक होगी, उसमें क्लियर होगा कि किस तरीके की रणनीति कांग्रेस बना रही है। जी, बहुत शुक्रिया मनमोहन इन तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि कल छत्तीसगढ़ में मतगणना शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां पर 14 राउंड में यहाँ पर गिनती होगी। 18 बिलाईगढ़ में 18 राउंड होंगे, सारंगगढ़ में 17 राउंड होंगे, पंडरिया में 19 राउंड होंगे, कवर्धा और कसडोल में 20-20 राउंड में मतगणना होगी। और एक दिन ही शेष बचा है अब मतगणना के लिए, जहां पर सभी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए 14 राउंड टेबल लग चुकी है। 33 जिला मुख्यालयों को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।